साथियों, पहले कविराज लोग गांव में आया करते थे तो नाना प्रकार के कवित सुनाया करते थे और दिल को छू लेता था। लेकिन याद तो किया नहीं गया, न कहीं लिखा गया उस कविताओं को। लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि उन कविताओं में रहस्य था और वो इस जीवन में जैसे ड्रामा, पिक्चर, हर कहानियाँ जीवन आधारित तो ही होती हैं, दिशा निर्देश ही तो होता है, मनोरंजन ही तो होता है। अब कुछ सीखने के लिए होता है, लेकिन रहस्य हर कहानी, हर ड्रामा, पिक्चर, नाच, नौटंकी में सब में कुछ न कुछ रहस्य छिपा होता है। और नहीं रहस्य है तो उससे मनोरंजन और आत्मीयता जुड़ता है। इसी तरह से जब मैं सोचता हूँ पुरानी यादों को तो कहने की ज़रूरत होती है कि कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन खोजत है बन का, और कबहू मन त्रिया प्रसन्न होए तो कबहू मन खोजत है धन का। कबहू मन मानह नहीं और कबहू मूर्ख मन है मन का। अब क्या कहा जाए, यह मन ही मूर्ख। मन को आप क्या समझते हैं? कभी कभी अच्छे रास्तों पर लेकर चला जाता है और कभी कभी आपको जो सोचते हैं कि कोई देखता नहीं है, लेकिन सारा जहां में हंसी का पात्र किसी दिन होता है। ये मन ही का खेल है। जब मन डगमगाता है तो हंसी का पात्र होता है। अब कहने का सवाल ये है कि वही वाक्य बार बार दोहराना आनंद नहीं आता है और देखने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वालों को सबको ईर्ष्या होने लगती। वही आ गया वीडियो में बक 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 करने वाला, और बोलने वाला क्या सोचता है मेरे जैसे कि यार क्षणिक भरोसा नहीं, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, और चली गई उम्र धीरे धीरे, बचा क्या है? तो क्या कर रहे हो? अभी हाथ पैर तो कुछ काम कर रहे हैं, कहीं आ जा सकते हो, कहीं अपना उपदेश दे सकते हो जाकर। ऐसा दिन आएगा जो खटिए पर पड़े रहोगे, चारपाई पे पड़े रहोगे और तुम्हें कोई देखने नहीं आएगा। बहुत कम लोग। इसलिए देख लो, कुछ कह दो, चलकर, बेशरम बनकर, पागल बनकर। ये दुनिया सब ईर्ष्या में है, सब सुपीरियर समझता है। दिखावा, जिसे मैं कपड़ा नहीं पहने हूँ, डेकोरेशन, आज जितने देखो डेकोरेशन। डॉक्टर चाहे अंगूठा कुछ न जानता हो, थोड़ा बहुत जानता हो, उसका डेकोरेशन हो। मरीज वहाँ दौड़ते चले जाएंगे, चाहे वहाँ मर भी जाए। और लूटने वाले बैठे हैं कि ऐसे आईसीयू में कर देंगे, मरने के बाद कहेंगे भी इलाज हो रहा है। मानवता नाम चीज़ नहीं, ये पैसा और धन, रुतबा और अपना जलवा बनाने के लिए इंसान इतना नीचे गिर गया है कि उसको ईश्वर नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसको मौत नहीं दिखाई दे रहा है, उसको ये दुनिया नहीं दिखाई दे रहा है। अपनत तो कौन है? अपनत लड़का है,
लड़की है, नात रिश्तेदार भाई पटीदार पड़ोसी कौन है तुम्हारा? अरे आजमाओ, थोड़ा तनिके देखो, थोड़े ईर्षा करके अपने पत पुत्र और लड़की से देखो, उसको एहसास हो जाए कि मुझसे नफरत है। कितना मनाते हैं देखो। कौन मनाएगा? अरे पत्नी नहीं मनाएगी। पहले टाइट होकर आजमाओ तो। जैसे किसी ने कहा था कि अब हम मर जाएंगे, सल्फास खा लेंगे। औरत ने कहा मर जाओ। और ये झूठे अपना जहर की गोली लिए, झूठी गोली मिल जाती है और उसी के सामने खा लिए, और झूठे ड्रामा करके चारपाई ले ली, और ऐसा सोचा, ऐसा सांस बंद किए कि पत्नी को एहसास हो गया कि मर गया, मर गया। अब पत्नी सोचती, सच्ची घटना है, सच्ची घटना, नाम नहीं लेना चाहता हूं, मेरे बगल का, मेरे सगे पटीदार का, गांव के बगल का, कहानी थोड़े है। इतना उम्र हो चुका है मेरा तो बहुत सारा आंखों देखा हुआ अनुभव है, वो कहानी का रूप ले रहा है। कहानी होना चाहिए। तो जब मर गया वो, तो वो सोचती है अरे अब क्या होगा, अब तो हम भी पकड़ी जाएंगे। और उसका चलन तो बदचलन थी भी, उसी कारण से उसने ये किया। अब वो जो है उसको सोची कि इसको पकड़ कर लाओ, घर ही में गाड़ दिया जाए इसको। अब गड्ढा खोद डाली, और जब उसको दफनाना चाहा तब उसके हाथ पैर हिल गए। तब उठकर बैठा और बोला कि तुम मुझे दफना चुकी हो, उसमें कोई शंका नहीं। तो कहने का सवाल ये है कि थोड़ा आजमा कर देखो। जैसे प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है, 2 4 10, अरे 2 4 कह दिए, 50% रख लो, तो आजमा कर देखो, बस पता चल जाएगा। बहुत परीक्षा के बहुत से सारे स्रोत हैं, ऐसा नहीं है कि मर कर देखो। अरे चूक गए तो मर भी जाओगे तुम। और सारे स्रोत हैं, और सारे हैं जिससे आप आजमा सकते हो कि कितनी मोहब्बत है, और किस लिए मोहब्बत है, क्यों मोहब्बत है, क्या कारण है मोहब्बत का एक दूसरे से। स्वार्थ निस्वार्थ, निस्वार्थ में आए हो इस धरती पर, किस लिए आए हो, क्या करने आए हो, क्या करके जा रहे हो। अध्यात्म में घुसोगे तो बहुत सारे आपको अंतरात्मा में आवाज़ें मिलेगी और समाज से पूछ सकते हो, लेकिन ये अंधकारमय दुनिया पागल कहे जाओगे और किसी को पागल कह नहीं सकते हो, जबकि डूबा हुआ है समाज। 2 4 बजते हैं। जय हिंद।